क्या आपने कभी सोचा है कि इस जीवन के दुख सुख केवल इस जन्म के कर्मों का परिणाम है या फिर कोई पुराना हिसाब किताब भी बाकी है? कभी कभी जिंदगी ऐसे सवाल खड़े करती है जिनका जवाब तुरंत समझ नहीं आता। मान लीजिए एक बच्चा पैदा होते ही अमीर परिवार में आ जाता है और दूसरा उसी पल झुग्गी में। क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर ये किसी अदृश्य नियम का खेल है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने कर्म और पुनर्जन्म का रहस्य कहा है? आज हम उसी गहरे रहस्य की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। हम सबके मन में ये सवाल जरूर उठता है, अगर भगवान न्यायप्रिय है तो अच्छे इंसानों के साथ बुरा क्यों होता है? कभी कभी लगता है कि लाइफ किसी नेटफ्लिक्स सीरीज से भी ज्यादा ट्विस्टेड है। आप अच्छे बनो, मदद करो, पर फिर भी किसी झटके में सब कुछ छिन जाए। और दूसरी तरफ कुछ लोग दूसरों का नुकसान करते हैं लेकिन मजे में जीते हैं। तो क्या ये अन्याय है? नहीं, भारतीय दर्शन कहता है कि ये अन्याय नहीं बल्कि अधूरे कर्मों का फल है जो एक जन्म में पूरा नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे आपके फोन का डाउनलोड रुक जाए तो अगली बार नेट चालू होते ही वहीं से शुरू हो जाता है, हमारे कर्म भी अगले जन्म में लोड होकर रिज्यूम होते हैं। गीता कहती है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अर्थात आत्मा कभी मरती नहीं, केवल शरीर बदलती है। जैसे आप पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। अब जरा सोचिए, अगर आत्मा अनंत है तो उसके अनुभव भी अनंत होंगे। इसलिए हर जन्म में जो परिस्थितियां मिलती हैं वो हमारे पुराने कर्मों का परिणाम होती है। आप इसे कर्म का बैंक अकाउंट मान सकते हैं। अच्छे कर्म इज इक्वल टू क्रेडिट, बुरे कर्म इज इक्वल टू डेबिट और पुनर्जन्म इज इक्वल टू बैलेंस शीट। आज मनोविज्ञान भी मानने लगा है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लोग ऐसी बातें बताते हैं जिन्हें उन्होंने तभी देखा या पढ़ा ही नहीं। तो सवाल उठता है, क्या वाकई आत्मा स्मृति लेकर अगले जन्म में जाती है? शायद हाँ, लेकिन सब याद नहीं रहता, बस कर्मों की छाप रह जाती है। कर्म 3 प्रकार के बताए गए हैं। संचित कर्म हमारे पिछले कई जन्मों का संचित स्टॉक, प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म में फल देने के लिए तैयार हैं, क्रियमाण कर्म जो हम अभी कर रहे हैं। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास नेटफ्लिक्स का एक बड़ा प्लेलिस्ट है, ये संचित कर्म है। आज आप जो एपिसोड देख रहे हैं वही आपका प्रारब्ध है। लेकिन अगर अभी आप नया शो जोड़ लेते हैं तो वो क्रियमाण है जो अगले जन्म के लिए कंफर्म टिकट है। अब दिक्कत यह है कि हमें याद नहीं रहता कि हमने कब कहां कौन सा शो जोड़ा था, और जब उसका रिजल्ट आता है तो हम कहते हैं ये मेरे साथ ही क्यों। यहां सबसे बड़ा रहस्य यह है कि कर्म और पुनर्जन्म हमें सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि सुधारने के लिए बताए गए हैं। अगर सब कुछ यहीं खत्म हो जाता तो लोग कहते जो करना है करो, बाद में कौन देखेगा। लेकिन पुनर्जन्म का सिद्धांत हमें जिम्मेदार बनाता है। अगर आज हम गलत करेंगे तो कल उसका फल जरूर मिलेगा, भले ही इस जन्म में ना मिले, अगले में मिलेगा। ये बात सुनकर कुछ लोग कहते हैं, तो फिर मजा ही क्या अगर हर चीज का हिसाब रखना पड़े। अरे भाई, ये जिंदगी कोई होटल का फ्री बुफे नहीं है जहां जितना चाहो खा लो। ये तो कर्मा कैफे है, एज यू ऑर्डर सो शैल यू ईट। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई मनोवैज्ञानिक आधार भी है। आज साइंस कहती है कि सबकॉन्शियस माइंड हर अनुभव को रिकॉर्ड करता है। हो सकता है यही रिकॉर्ड आत्मा के साथ आगे बढ़ता हो। इसलिए जो भी आदतें, डर या ख्वाहिशें हमारे साथ जन्म से ही जुड़ी हैं वो शायद पिछले जन्म की झलक हो। कभी कभी आपने देखा होगा, कोई बच्चा जन्म से ही गाना गाने में माहिर होता है और कोई गणित का जीनियस। शायद ये भी उनके पिछले जन्म की मेहनत का फल हो। पुनर्जन्म और कर्म का असली मकसद हमें डराना नहीं बल्कि जगाना है। हर जन्म एक नया मौका है। जैसे स्कूल में फेल होने पर आप क्लास रिपीट करते हैं, वैसे ही आत्मा जन्म रिपीट करती है। लेकिन असली टारगेट है मोक्ष, यानी उस चक्र से बाहर निकलना जहां हर बार नया एग्जाम देना पड़े। मोक्ष का मतलब है अब और पुनर्जन्म की जरूरत नहीं, आत्मा परम शांति में स्थिर हो गई है। तो अब आप सोचिए, क्या ये जीवन आपके लिए सिर्फ एक इत्तेफाक है या किसी बड़े खेल का हिस्सा? क्या आपके कर्म आने वाले जन्म को गढ़ रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आत्मा बार बार जन्म लेती है तो क्या हम उन अधूरी कहानियों को फिर से जीने लौटते हैं? जवाब सरल नहीं है, पर इतना तय है कि हर कर्म एक बीज है और हर बीज का फल जरूर निकलता है, चाहे इस जन्म में चाहे अगले में। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कर्म और पुनर्जन्म का रहस्य गहरा है तो यकीन मानिए, मानव मनोविज्ञान का रहस्य उससे भी गहरा है। हमारा दिमाग क्यों वही सोचता है जो हम सोचने से बचना चाहते हैं?
क्या वाकई हमारी इच्छाएं भी पिछले जन्म से जुड़ी होती हैं? इन सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए अंतर यात्रा के साथ, क्योंकि असली यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होती है।